सौभाग्यशाली गुरुमुख मंडली, इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए एवं अपना ध्यान सन्मुख विराजमान सुंदर सिंहासन पर सुशोभित अपने परम इष्ट देव श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी का पावन दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। गुरुमुखो, श्री आनंदपुर दरबार श्री परमहंसों का दरबार है, जो विश्व विख्यात भक्ति एवं परमार्थ का लासानी दरबार है। वक़्त के महापुरुष जीव को तभी मिलते हैं जब उसके कई जन्मों के शुभ संस्कार फल देने को आते हैं एवं सत्पुरुषों की दया उतरती है। तब कहीं जाकर के परमहंसों के दरबार में जीव को बैठक मिलती है। धनी धर्मदास जी परम संत श्री कबीर साहब महाराज के शिष्य हुए हैं। उनको जब परम संत श्री कबीर साहब महाराज जी की शरण मिली तो उन्होंने अपनी वाणी में कथन किया है कि भक्ति प्रभाव मिटी सकल, धर्मदास की पीर, कोट जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कबीर। धनी धर्मदास जी लिखते हैं कि भक्ति के प्रभाव से मेरी सारी पीड़ा ही मिट गई है। जो मुझे परम संत श्री कबीर साहब वक़्त के महापुरुषों का मिलाप हुआ है कोट जन्म के पुण्य से, ये ना जाने कितने जन्मों की कमाई का फल है जो वक़्त के महापुरुषों की शरण मिली है। जब जीव महापुरुषों की शरण में आता है और अपना जीवन सत्पुरुषों की आज्ञा के अनुसार व्यतीत करता है, गुरु दरबार की सेवा करता है, नाम की कमाई करता है, भक्ति की कमाई करता है, उसके मन पर पड़े हुए कई जन्मों के पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। एक बार परम संत श्री कबीर साहब महाराज जी ने एक संतों की सभा बुलाई और एक प्रश्न उन संतों के आगे रखा। कौन सा प्रश्न था? कबीर मन मैला भया, या में बहुत विकार, साधो कैसे धोइए, इस पर करो विचार। ये एक प्रश्न रखा कि मन के ऊपर कई प्रकार की जन्मों की मैल चढ़ी पड़ी है, ये कैसे धोई जा सकती है? तो सभी संतों ने शोध करके इसका उत्तर निकाला कि गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, साबन सिरजनहार, सूरत शिला पर धोइए निकसे रंग पार। कि सतगुरु ही एक ऐसी महान शक्ति है, परमात्मा का रूप है, जो केवल जीव के मन को धोते हैं। इसीलिए संतों ने फरमाया कि गुरु धोबी शिष्य कपड़ा है, और ये जो गुरु जीव का जो मन है मैला है, इसको धोने वाले केवल वक़्त के महापुरुष धोबी के रूप में हैं। जब वे जीव के सेवक के मन की मैल धुल जाती है, मन पाक और पवित्र हो जाता है, तो वक़्त के महापुरुष क्या करते हैं? उसके मन को भक्ति के रंग से रंग देते हैं। एक जगह पर कबीर साहब महाराज ने ऐसा भी फरमाया है
कि मेरे सतगुरु हैं रंगरेज, चुनरिया मेरी रंग डारी। कल भी हमारे हजूर श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने कई पुनीत एवं संस्कारी जीवात्माओं को साधु वेश प्रदान किया। तो ये महापुरुषों की सेवक के ऊपर अपार दया है, अपार कृपालता है। लिखा है कि सतगुरु के उपकार का बदला दिया न जाए, तीन लोक की संपदा भेंटत मन सकुचाए। ये सतगुरु जो सेवक के ऊपर ये जो उपकार करते हैं, उसके मन को भक्ति के रंग में रंग देते हैं, और ऐसा वो गूढ़ा रंग है वो छूट नहीं सकता। लेकिन जब जीव को, सेवक को साधु वेश मिलता है, तो आपने कई बार श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी के पावन वचनों के अंदर भी श्रवण किया होगा कि गुरु आज्ञा माने सोई साधु, गुरु आज्ञा पद भेद गाधु। जब ऐसा कृपा महापुरुषों की तरती है, तो सेवक का, साधु का ये कर्तव्य हो जाता है कि गुरु आज्ञा माने सोई साधु, सतगुरु की आज्ञा का मनन करे। और मनन भी कैसे करे? संत सहजो भाई लिखे कि गुरु आज्ञा दृढ़ कर गए, गुरु मत सहजो चाल, रोम रोम गुरु को रटे, सो शिष्य हुए निहाल। गुरु की आज्ञा का दृढ़ता से पालन करें। जैसे जैसे सतगुरु आज्ञा फरमाते हैं, हुक्म फरमाते हैं, उस लकीर के ऊपर बराबर दृढ़ता से चलता जाए, फिर उसका अपना भी कल्याण होगा और दूसरों का भी वो कल्याण करने में सक्षम होगा। जो आजकल तो भक्ति एक बहुत ही आसान हो गई है, जो महापुरुषों ने भक्ति के सरल साधन बताए हैं, वरना पहले जो है भक्तों, ये जो भक्ति का मार्ग बहुत कठिन होता था। हमारे परम पूजनीय राहबर पूज्य श्रीमान जी ने एक दो वाकयात एक बार इस दास को सुनाए कि श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही महाराज का जमाना था। उस समय श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने हमारे पूज्य राहबर पूज्य श्रीमान जी और परम पूज्य श्रीमान जी को बुलाया। क्या नाम था श्रीमान जी के? श्रीमान महात्मा सतगुरु सेवानंद जी परम पूजनीय थे। दोनों को बुलाया कि आप ऐसा करो, आप दिल्ली चले जाओ। और एक हकीम ने श्री गुरु महाराज जी के इलाज के लिए नीम का रस बतलाया था कि नीम का रस वहां से दिल्ली से मिलेगा, आपको ये रस दिल्ली से लाना होगा। दोनों को जैसे ही हुक्म हुआ तो दोनों जो है पूज्य महात्मा जन चल पड़े, दिल्ली पहुंचे। और जब श्री चकौड़ी साहब से चलने लगे तो श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने, दूसरी पातशाही महाराज जी ने एक कच्ची ईंट मंगवाई और उसका जो है पानी डाल करके उन दोनों महात्माओं के ऊपर, मस्तक के ऊपर तिलक कर दिया। इसलिए कि जब ये ट्रेन में सफर करेंगे तो कोई इनसे किराया नहीं मांगेगा, और उस समय पैसा रखने का भी हुक्म नहीं होता था। तो पूज्य श्रीमान जी ने बताया कि हम दोनों वहां पहुंचे दिल्ली के अंदर। पहले चांदी चौक के पास जा रहे थे तो भूख लगी। मन में ख्याल आया कि कोई भोजन मिल जाए, लेकिन जेब में पैसे भी नहीं हैं कि कहीं से कोई खाने की वस्तु खरीद की जा सके। क्या देखा कि सामने एक बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है और एक बुढ़िया माता है, वो खाना बांट रही है। दाल और फुल्का उसका शायद ये रोज का नियम होता होगा। तो उनका ये पूजनीय श्री महात्मा जनों का ये कहना था कि हम दोनों लाइन के अंदर लग गए कि जब हमारी वारी आएगी तो हमें भी कुछ न कुछ मिल जाएगा।
तो जितने भी लोग वहां पर आते थे कुछ न कुछ दाल के लिए बर्तन ले आते थे। तो जब ये दोनों पूज्य महात्मा जन हस्तियां जो दरबार की बड़ी हस्तियां थी और दरबार के पिलर थे, लाइन में जब इनका नंबर आया तो माता जी कहती है कि बाबा जी कोई आपके पास कटोरा नहीं है? तो इन्होंने कहा कि कटोरा तो हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि एक हाथ में दाल ले ली और एक हाथ में फुल्का, जो ठंडा फुल्का था, ले लिया और पटड़ी पर बैठ करके वही भोजन ग्रहण कर लिया। तो क्या आजकल ये साधना है? नहीं। महापुरुषों ने आजकल तो भक्ति के मार्ग को कितना आसान बना दिया है। और भोजन ग्रहण करने के पश्चात फिर जमुना के किनारे पर गए, एक 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 नीम को चाकू से टक लगा करके, और 2 बोतलें उनके हाथ में थी और बोतलों में रस भरा। पूरी रात जाग करके एक एक बूंद टपकती रही। वो रस भर के अगले दिन वापस चकोड़ी साहब पहुंचे। तो जो उस वक्त जो ये कठिन साधना थी, आजकल तो इतनी साधना है ही नहीं, लेकिन फिर भी जो है हमारा ये कर्तव्य है कि जो सतगुरुदेव महाराज जी की जो आज्ञा है, भक्ति के 5 सरल नियम हैं, हमारा ये कर्तव्य है कि उनका हम पालन करें। और एक वारदात मुझे और भी याद आई। हमारे परम पूज्य श्रीमान महात्मा जी गुरुदर्शनानंद जी और पूज्य महात्मा और थे, एक पानीपत के महात्मा थे गुरु शब्दानंद जी। इन दोनों को श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने एक टाइम पे साधु वेश प्रदान किया। साधु वेश ऐसे प्रदान किया और फरमाया कि तुम दोनों चले जाओ, रमता राम जाओ, और जेब के अंदर कोई पैसा नहीं रखना। रमता राम चल पड़े। तो एक गांव के बाहर एक खेत के अंदर बैठ गए। दोपहर का समय था। तो हमारे पूज्य श्रीमान महात्मा जी ने महात्मा गुरु शब्दानंद जी को कहा, भाई महात्मा जी भूख लगी है तो कोई रोटी का प्रबंध करो। तो फरमाया भी ऐसा करो, गांव में चले जाओ, गांव में जाकर के कोई भोजन ले आओ और आप भी खा करके आओ और हमारे लिए भी लेकर के आओ। तो महात्मा गुरु शब्दानंद जी चल पड़े। गांव में एक घर को जाकर के खटखटाया। एक बुढ़िया बाहर आई कि बाबा जी किस लिए आप आए हो? कि माता में भूख लगी है, आप हमें कुछ खिला दो। तो माता कहने लगी, भी इस टाइम तो हमारे पास कुछ है नहीं खिलाने को। तो फिर कहने लगी कि हमारे पास दूध पड़ा हुआ है, दूध में आपको पीने के लिए लाती हूं। तो महात्मा जी कहने लगे, ठीक है दूध लेके आओ। वो दूध लेके आई। और फिर बाद में माता कहने लगी कि मेरे पास कुछ जलेबियां भी पड़ी हैं, कि माता वो भी जलेबी भी लेके आ, मुझे बहुत भूख लगी है। दूध पिया, जलेबियां खाई और अच्छी तरह रज गए। वापस चल पड़े। वापस जब चल पड़े, हमारे पूज्य श्रीमान महात्मा ने देखा कि महात्मा गुरु शब्दानंद जी आए हैं, शायद हमारे लिए कुछ लेकर के आए होंगे, कुछ खाना। तो पूछने लगे, भाई महात्मा जी क्या हुआ, आपकी भूख मिटी कि नहीं? मेरी तो भूख मिट गई। कैसे मिटी? एक माता ने दूध भी पिलाया, जलेबियां भी खिलाई। तो महात्मा जी पूछने लगे, भी हमारे लिए क्या लाए हो? कि आपके लिए तो कुछ नहीं लाया। तो हमारे पूज्य महात्मा जी कहने लगे, फिर अपने जोगा रहा तो फिर बैठ गए, चलो भाई कुदरत को न कुछ प्रबंध करेगी। तो थोड़ी देर के बाद उस गांव की तरफ से कुछ लेडीज गुजरी जो अपने घर वालों को कुछ खान पीन देने के लिए जा रही थी। लस्सी थी और कोई ढोडा था। तो क्या देखा कि 2 बाबा बैठे हैं। तो उनके पास आ गई कि बाबा जी कुछ खाओगे? तो महात्मा गुरु शब्दानंद जी ने तो गर्दन हिला दी कि नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो हमारे जो पूज्य महात्मा ही थे कहने लगे, हाँ जल्दी लाओ, हमें भूख लगी है। तो खाने लगे। तो वो जो लेडीज थी आपस में बातें करने लगी कि ये बाबा जिसने मना किया है खाने के लिए,
ऐसा लगता है ये नाम से रजा पड़ा है। और ये जो महात्मा धड़ाधड़ खाया जा रहा है, ये बहुत भूखा महात्मा है। तो हमारे पूज्य महात्मा ने बात ये सुनी तो फट कहने लगे, भाई ये महात्मा नाम का नहीं रजा हुआ, ये दूध से जलेबी से रजा पड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक पुराने जो संत जन थे उन्होंने बड़ी साधना की है, कमाई की है, लेकिन अब जो है इस समय चलो वो नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु का जो साधु है उसका है साधना करना, और साधना करे और गुरु की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करे। तो श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के हम आभारी हैं जो अपने सेवकों पर दया करते हैं और दिन रात कर रहे हैं अपने पावन श्री दर्शनों से, पावन आशीर्वाद से। तो हमारा केवल कल एक ही कर्तव्य है कि जब सतगुरु ने हमें साधु वेश प्रदान किया है, तो सबसे पहले तो मैं वो पुनीत आत्माएं जिनको सतगुरु ने साधु वेश प्रदान किया है, उन पुनीत आत्माओं को, उनके परिवार को और उनके रहबरों को मैं लाख लाख मुबारकबाद देता हूं। और श्री सतगुरुदेव महाराज जी के आभारी हैं और यही विनय करते हैं कि ऐसी दया, ऐसा कृपा हम पर हमेशा के लिए बनी रहे और हमें ऐसी आप शक्ति प्रदान करें कि भक्ति के 5 सरल नियम भी करें और साथ साथ 2 घंटा भजन अभ्यास भी करें। इस प्रकार अपने जीवन को व्यापन करते हुए आपकी प्रसन्नता को प्राप्त करें और अपना कल्याण करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान सुंदर श्री दिव्य सिंहासन पर विराजमान श्री परमहंसों के पावन सुंदर सोने दर्शन दीदार करते हुए एवं हाजिर हजूर श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन सुंदर दर्शनों का ध्यान करते हुए प्रेम सहित ऊंची और मीठी स्वर में मिलकर बोलो जयकारा। सन्मुख श्री चरणों में बिठाकर बख्शी खुशी निराली है, नजरे रहमत ऐसी कर दी जीवन में आई खुशहाली है। आशीर्वाद का बख्शा खजाना दूर हो गई कंगाली है, लाखों लाख मुबारक सबको आई घड़ी सुहानी है। पुण्य कर्म जागे हम सब के जो ये पावन सुंदर घड़ियां पाई हैं, इन पावन सुंदर घड़ियों की आप सभी प्रेमियों को लाखों लाख बधाई है। गुरुमुख प्रेमियों, ये जो देव दुर्लभ घड़ियां हैं, प्रातः काल की अमृत वेला में जो हमें ये परमहंसों के दर्शनों का सौभाग्य मिल रहा है और भक्ति का अनमोल तोहफा मिल रहा है, ये प्रेमियों मामूली चीज नहीं है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची चीज है जो संसार में हरगिज नहीं मिलती और महापुरुष अपने सेवकों को ये देते हैं। हमारे हजूर श्री सतगुरुदेव महाराज जी अपनी सुकोमल सेहत की नापरवाह करते हुए अपने पावन दर्शनों से, अपने पावन आशीर्वादों से किस तरह निहाल करते हैं। नित्य प्रति हमें अपने पावन श्री चरणों में बिठाकर बड़े प्रेम से पावन सुंदर आशीर्वाद देते हैं। इतना आशीर्वाद देते हैं कि कोई भी प्रेमी ये नहीं कह सकता
कि श्री गुरुमाई का आशीर्वाद मुझे नहीं मिला, बल्कि ये महसूस होता है कि श्री गुरुमाई हमें ही देख रहे हैं। हर प्रेमी को ये महसूस होता है कि श्री गुरुमाई हमें ही देख रहे हैं और अपना पावन सुंदर आशीर्वाद हमें ही दे रहे हैं। तो प्रेमियों, ये क्या है? ये महापुरुषों की असीम कृपा है और ये कृपा महापुरुष अपने सेवकों पर ही लुटाते हैं। जैसे कि अच्छे माता पिता अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया चीज देते हैं, आला से आला चीज देते हैं, ठीक ऐसे ही महापुरुष भी अपने गुरुमुखों को अनमोल तोहफे देते हैं। भक्ति के तोहफे, सेवा के तोहफे और कृतार्थ कर देते हैं। प्रातः काल के अमृत वेला में कितनी जो है हमारी आत्मा आनंदित हो रही है। ये आत्मा का प्रेमियों टॉनिक है, ये आत्मा की अच्छी खुराक है। एक खुराक होती है शारीरिक खुराक, वो शरीर चलाने के लिए होती है, लेकिन ये जो खुराक है हमारी आत्मिक खुराक है। एनर्जी मिलती है भक्ति और सेवा की। तो प्रेमियों, ये भरपूर खजाने हैं तेरे प्रभु जी, मिल जाए रहमत का तिनका, इसके आगे कोई मोल नहीं है दुनिया की सारी दौलत का। तो सारी दौलत प्रेमियों एक तरफ हो और क्षण भर के ये दर्शन हो, ये सत्संग की घड़ियां हो और श्री गुरुमाई का आशीर्वाद जैसे हम प्रेमी जन पाते हैं नित्य प्रति, वो दिव्य ध्यान, वो दिव्य अक्ष जब हमारे दिमाग में होता है, नेत्रों में होता है, जब हम घर को जाते हैं तो वही दर्शन ध्यान न जाने हमेशा कितने दिनों तक हमारे मनों और दिलों में होता है। महापुरुष अपने सेवकों को सेवा और भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं कि निष्काम भाव से सेवा, निष्काम सेवा से ही प्रसन्न होते हैं संत जन। मन वचन और कर्म से हो जा उनके समर्पण। तो जिसने भी जो भी निष्काम कर्म सेवा करता है तो महापुरुषों के समर्पण हो जाता है। तो प्रेमियों, उसको महापुरुष हर वक्त अपने आशीर्वादों से निहाल करते हैं। हमारे पार ब्रह्म परमेश्वर हृदय सम्राट श्री श्री तृतीय पातशाही महाराज जी के समय की एक घटना है कि गुरुमुख प्रेमी हमेशा लंगर की सेवा बड़े प्रेम से किया करता था, बड़े प्रेम भाव से लंगर की सेवा करता था। एक समय दर्शन खुले हुए थे, वो सेवा से कुछ समय निकालकर पावन श्री दर्शनों पे पहुंचा। दर्शनों पे पहुंचा, जैसे ही पहुंचा दिव्य श्री दर्शन किए तो उसके मन में आनंद आया और सभी संगत दर्शन कर रही थी। एकाग्रता से सभी जो है भक्ति भाव विहल हो रहे थे और गुरु महाराज जी अपने सेवकों पर रहमत लुटा रहे थे, कृतार्थ कर रहे थे आशीर्वादों से, मंद मंद मुस्कानों से। तो उस प्रेमी को बड़ा आनंद आया, कृतार्थ हो गया, धन्य धन्य हो गया। तो वापस जाते समय जिस वक्त श्री दर्शन बंद हुए तो उसके मन में ये ख्याल आया कि मैंने तो लंगर में सेवा की हुई है, ये गुरुमुख जन नित्य प्रति जो आते हैं दर्शनों में तो कितने भाग्यशाली हैं। इनको हर वक्त दर्शन होते हैं और मैं दर्शनों से वंचित रह जाता हूँ, इस आनंद से वंचित रह जाता हूँ। तो मैं कोई और सेवा लूंगा, मैं लंगर की सेवा छोड़कर मैं कोई और सेवा लूंगा। तो उसके मन में चलते चलते ये ख्याल आ रहे थे। वापस जाके लंगर की सेवा, जैसे लंगर में पहुंचा और लंगर की सेवा करने लगा, जिस भी वस्तु को हाथ लगाता, बाल्टी को, चावलों को, जिस भी वस्तु को हाथ लगाता, उसे उस वस्तु में श्री दर्शन होते। जहां भी हाथ लगाता उसको दर्शन होते। उसने आंखों को मला, शायद मेरी आंखों का धोखा है ये, लेकिन उसको दर्शन ही होते। तो सोचा
कि ये तो मुझ पर कृपा हुई है मुझ पर, तो जाकर के वापस श्री दर्शनों में पहुंच गया और जाकर के श्री गुरुमय के चरणों में जो है दंडोत प्रणाम करी और जो है जार जार रोने लगा। तो श्री गुरुमय ने वचन फरमाए श्री तृतीय पातशाही महाराज जी ने कि प्रेमी क्या बात, ये सोचते हो कि दर्शन नहीं होते? जहां भी कोई प्रेमी जन होता है, जहां भी कोई सेवा कर रहा होता है, जहां भी उसकी सेवा लगी होती है, बल्कि जो हमारे दर्शन कर रहे होते हैं उनसे ज्यादा चिंता हमें उन सेवकों की होती है जहां उनकी सेवा लगी हुई होती है। तो प्रेमियों, सेवा है भक्ति की दौलत, ये वचन अक्सर फरमाते थे। हिच्ची से तुम गुरु दरबार की सेवा करो, ये हमें समझाते थे। तो महापुरुषों से हमें यही जो है वचन सुनने को मिलते हैं, सेवा करो, भजन करो, नाम जपो। जब भी श्री चरणारविंदों में कोई बेनती होती है तो श्री गुरुमय यही वचन फरमाते हैं कि गुरुमुखो भजन करो, नाम जपो। तो प्रेमियों, ये नाम सर्व रोग की औषध है। ये सेवा बड़ी अनमोल चीज है जिससे कि मन पवित्र होता है। सेवा ऐसी कीजिए जैसी कि हनुमान रोम रोम में बस गए हैं परम प्यारे श्री भगवान। तो इसलिए प्रेमियों, सेवा और नाम हमें अवश्य जपना चाहिए। श्री आज्ञा है श्री परमहंस गुरुदेव की, रख मन में दृढ़ विश्वास, पूर्ण होंगे सब काम प्रेमी, करो प्रतिदिन 2 घंटे भजन अभ्यास। तो सारे जो है कार्य जो है भजन अभ्यास से पूरे होते हैं। निष्ठा पूर्वक प्रेम पूर्वक जो करता अभ्यास, नाम सुमरण में एक चित्त हो, रखता प्रभु की आस, मालिक उसके रक्षक बनते, हर श्वास श्वास लोक परलोक में बन सहाई, रहते उसके पास। तो प्रेमियों, हर वक्त जो है श्री गुरु में अपने सेवकों के साथ होती हैं। हमारे करुणा निधान, दया निधान श्री पंचम पातशाही महाराज जी एक बार सायंकाल के समय श्री आरती में विराजमान थे। तो श्री आरती में एक आदरणीय महात्मा जी ने भजन बोला कि श्वासों की न टूटे लड़ी, नाम जपले घड़ी दो घड़ी। तो जब ये भजन समाप्त हुआ, श्री गुरुमय ने भजन बड़े प्रेम से मतलब गौर से सुना। तो जब ये भजन समाप्त हुआ तो आदरणीय महात्मा जी को अपने पास बुलाया कि महात्मा जी, नाम जपले घड़ी दो घड़ी नहीं, बल्कि ये कहो कि नाम जपलो घड़ी हर घड़ी, सांसों की ना टूटे लड़ी, नाम जपले घड़ी हर घड़ी। तो प्रेमी महापुरुष हमें नाम जपने के लिए वचन फरमाते हैं। 2 घंटे जो गुरुमुख जन प्रेमी जन 2 घंटे भजन अभ्यास करते हैं तो प्रेमियों, उन पे महापुरुषों की असीम कृपा बनी रहती है। जिनको हर वक्त ये ख्याल लगा रहता है, आ गया जिसके दिल में ये पवित्र और पाक ख्याल, मैं भी उस मालिक की अंश हूं, होगा कभी मेरा विशाल। ख्याल जब से उसके दिल में ये घर कर गया, अपनी अंशी की मोहब्बत में उसका दिल यूं भर गया। बूंद जब सागर में थी तो खुशियों में हरदम थी झूमती, अलग हुई जब सागर से तो दुखों के घेरे में आ पड़ी। यही हाल इस आत्मा का है, जब से परमात्मा से जुदा हुई, न कभी इसको खुशी मिली है और न कभी चैन मिला है। भाग से मिल गए सतगुरु तो दुखों से किनारा हो गया, रास्ता तो मिल गया, श्री सतगुरुदेव सहारा मिल गया। नाम और भक्ति का उपदेश देकर सतगुरु ये कर्म कमाते हैं, यही है उनकी सच्ची रहमत, जो बिछड़ी रूहों को मालिक के संग मिलाते हैं। तो ये प्रेमियों, श्री दरबार की जितनी भी कार्रवाई है केवल हम गुरुमुखों के लिए है, हमारे लिए है। हम नित्य प्रति नाम जपें और श्री गुरुमय का दर्शन ध्यान करें।
श्री पंचम पातशाही हमारे सतगुरु दाता दयाल महाराज जी के वचन है, खाओ पियो खुशियां मनाओ, बात ना भूलो एक, आरती पूजा सत्संग सेवा नित्य करो, चाहे बाधा पड़े अनेक। हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी की ये अमृत हुए थे, वचन हुए थे कि प्रेमियों आरती के समय नित्य प्रति हमेशा समय से पहुंचो। धर्म शिक्षा के दिन भी श्री गुरुमय के पावन अरशाद हुए कि गुरुमुखो आरती के समय हर गुरुमुख जी पहुंचकर लाभ प्राप्त करे। तो प्रेमियों श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमरण और ध्यान श्रद्धा से श्रवण करें, निश्चय हो कल्याण। तो जो गुरुमुख जन श्री गुरुमय की आज्ञा में चलते हैं, नाम जपते हैं 2 घंटे, उनको यह ऐसे ही दर्शन होते हैं प्रेमियों, जैसे इस वक्त हम पावन श्री परमहंसों के चरणों में बैठकर पावन सुंदर दर्शन कर रहे हैं। तो प्रेमियों यही हमारी जो है गुरुमय से यही चरणों में बेनती है कि ऐसे ही हमारी लिव श्री चरणों में लगी रहे, लिव श्री चरणन में लगे, जैसे चंद्र चकोर रैन दिवस निरखत रहूं श्री गुरु मूरत की। और बोलो जयकारा। आज के दिव्य सत्संग की, दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई। ऐसी और दिव्य सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें, ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सकें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुखों को घर बैठे ही पहले प्राप्त हो जाए। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी गुरुमुखों को सा प्रेम जय सच्चिदानंद जी।